कभी सोचा है कि किसी चीज की कीमत और उसकी असली लागत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है? चलिए, आज इसी आइडिया को लेकर चलते हैं इमारतों की दुनिया में और देखते हैं कि जो हमें सामने से दिखता है, उसके पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या? तो जब कोई नई इमारत बन रही हो, तो क्या सबसे सस्ती डील ही सबसे अच्छी डील होती है? बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? आमतौर पर तो यही सोचेंगे कि हाँ, जो सस्ता है वही बेस्ट है। पर क्या ये सच है? खासकर जब हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसे सालों साल कई दशकों तक चलना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 80%, 80%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इमारतों के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। पर ये 80% है क्या चीज? चलिए पता लगाते हैं। तो ये देखिए, ये डोनट चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। किसी भी इमारत को बनाने की जो शुरुआती लागत होती है, मतलब उसका प्राइस टैग, वो उसकी पूरी जिंदगी के खर्च का सिर्फ 20% है। जी हाँ, सिर्फ पांचवा हिस्सा। बाकी का वो जो भारी भरकम 80% है, वो सारा खर्च तो इमारत बनने के बाद शुरू होता है। चौंकाने वाली बात है ना? तो फिर सवाल ये है कि ये 80% का छिपा हुआ बिल आखिर आता कहाँ से है? आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये बार चार्ट इस फर्क को और भी साफ दिखा रहा है। देखिए, ये जो छोटा सा बार है ना बाईं तरफ, ये है शुरुआती कंस्ट्रक्शन की लागत। और दाईं तरफ ये जो इतना बड़ा लंबा सा बार है, ये है असली कहानी। ये वो सारे खर्चे हैं जो सालों तक चलते रहते हैं, जैसे रख रखाव, बिजली पानी, मैनेजमेंट और भी न जाने क्या क्या। तो इस 80% में क्या क्या है? सोचिए, इमारत का रोज का ऑपरेशन और मैनेजमेंट, समय समय पर होने वाली मरम्मत और रेनोवेशन, बिजली पानी इन सब चीज़ों की सप्लाई, सुरक्षा जैसी सेवाएं, और हाँ, आखिर में जब इमारत की उम्र पूरी हो जाती है तो उसे तोड़ने या हटाने का खर्च भी इसी में शामिल है। तो इस पूरी समस्या का हल क्या है? हल है सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव। हमें सिर्फ आज की कीमत नहीं देखनी है, बल्कि इमारत की पूरी जिंदगी की कीमत पर गौर करना होगा। हर इमारत की जिंदगी को ना हम 3 सीधे साधे पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला, निर्माण का चरण, जब वो बन रही होती है। दूसरा, उपयोग का चरण, यानी जब उसका इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये सबसे लंबा पड़ाव है। और तीसरा, विध्वंस का चरण, जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और सोचने के इसी नए तरीके को एक नाम दिया गया है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, या शॉर्ट में LCC। ये असल में एक ऐसा मेथड है जो सिर्फ खरीदने की कीमत नहीं देखता। ये इमारत के पहले दिन से लेकर उसके आखिरी दिन तक हर एक छोटे बड़े खर्च का हिसाब रखता है। तो चलिए अब LCC का चश्मा पहनकर देखते हैं कि इससे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को चुनने का, उन्हें परखने का पूरा तरीका ही कैसे बदल जाता है। एक तरफ है पुराना तरीका, सबसे कम प्रस्ताव का सिद्धांत, जिसका ध्यान सिर्फ शुरुआती प्राइस टैग पर होता है, बस सस्ता मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ है नया स्मार्ट तरीका, सबसे बेहतर प्रस्ताव का सिद्धांत। ये LCC का इस्तेमाल करके इमारत की पूरी लाइफ टाइम वैल्यू को देखता है, सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की कीमत को भी। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक असली स्टडी के नतीजे हैं। यहाँ 4 अलग अलग मटेरियल से बनी इमारतों के 50 साल के कुल खर्च को कंपेयर किया गया, और नतीजा कमाल का है। देखिए, लगभग सभी का कुल खर्च बराबर सा है। मतलब जो इमारत शुरू में सस्ती लगी, जरूरी नहीं कि 50 साल बाद भी वो सस्ती ही पड़े। और इस स्टडी का सबसे बड़ा सबक क्या था? वो ये कि चाहे इमारत ईंट से बनी हो या लकड़ी से, 50 साल के कुल खर्च का कम से कम 50%, यानी आधा खर्च, तो इमारत बनने के बाद ही हुआ। तो इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को अपनाने से होता क्या है? इसके फायदे क्या सिर्फ इमारत के मालिक तक ही सीमित है, या इसका असर और भी बड़ा है? इसके फायदे देखिए काफ़ी ज़बरदस्त हैं। पहली बात, लंबी अवधि की बजटिंग बिल्कुल आसान और सटीक हो जाती है। दूसरी बात, ये टिकाऊ डिज़ाइन को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। मालिक के लिए कुल लागत कम हो जाती है। और सोचिए, अगर ये कोई पब्लिक प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारे टैक्स के पैसों का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे स्मार्ट तरीका प्राइस टैग से आगे देखने का है, पूरी कहानी को समझने का है। तो अब जब हम अपने आसपास की इमारतों को देखेंगे तो हमारे पास एक नया, एक ज्यादा गहरा नजरिया होगा। तो अगली बार जब कोई नई चमचमाती इमारत दिखे ना, तो 1 सेकंड रुककर जरूर सोचिएगा, इसकी असली लागत क्या है,
वो नहीं जो आज है, बल्कि वो जो अगले 50, 70 या शायद 100 सालों में लगेगी।